स्वागत है आपका। मंगलाचरण से। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम भरताग्रज राम राम। श्रीराम रणकर्कश राम राम। श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममणगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानां विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयंकरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य चापहारक, परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन जटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंदग्न परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांध, आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूर्व जो हमने कथा कही थी, प्रसंग था पूर्व का भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। तो किस प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को भगवान के आश्रय में प्रभु ने कैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगी। मुनीश्वर भी ऐसे अलौकिक महिमा को देखकर अचंभित हो गए। अब आज का आगे का, तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां स्वधर्म का पालन करने वाले, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, समस्त वेदों में विशारद, श्रौत और स्मार्त कर्मों में स्नातक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। दुम दुम अज्ञानम कलहम लायती सा धुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती है। वह सुंदरी भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी बात मनवाने में लगी रहती। परंतु वह बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। इन दोनों पति पत्नी ने संतान की इच्छा से अनेकों धार्मिक कार्य किए, परंतु जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन घर छोड़कर वन में चले आए। मध्याह्न में जब उन्हें प्यास लगी तो वे एक तालाब के किनारे पहुंच गए। उसी समय उन्होंने किसी सन्यासी को आते हुए देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लंबी लंबी श्वास लेकर रोने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं अत्यंत दुख का क्या वर्णन करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पितृ मेरे दिए हुए जलांजलि को चिंताजनक गर्म श्वास से
गर्म करके पीते हैं। मैंने जो गाय पाली वह भी बंध्या हो गई, जो वृक्ष लगाता हूं उसमें भी फल नहीं आते, और यहां तक कि जो फल बाजार से खरीद कर लाता हूं वे भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन से क्या लाभ? इसीलिए मैं प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया हूं। सन्यासी ने आत्मदेव का ललाट टेक कर और कहा, सप्त जन्म सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च। ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान का सुख नहीं मिलने वाला। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु उन्हें उनसे सुख नहीं मिला। इसीलिए संतान की कामना का त्याग कर और संन्यास ग्रहण कर लो। संन्यास सर्वदा सुखम, क्योंकि संन्यास में सब प्रकार का सुख है। आत्मदेव ने कहा, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज, इस लोक में तो पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुराग्रह को देखा तो उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वह 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया और दान, इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी, तो पुत्र अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसा कहकर सन्यासी महात्मा चले गए। देखिए, संतों का होना जीवन में कितने सुखद स्वरूप और कितनी सुखद अनुभव लेके आता है, क्योंकि संत चरणों में कहा गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, क्योंकि श्याम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्याम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोय हंस करेंगे। कागाते तोय हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। श्याम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम में बहुत दिन सोए। मोहन श्याम में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्याम चरण में
कृष्ण चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। श्याम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। क्योंकि कृष्ण चरण में, श्याम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। क्योंकि संतों का संग ही बहुत सुखद सुंदर, बहुत अनुभव लेके आता है जीवन में। आगे आत्मदेव वह फल लाकर धुंधली से कहा, अरे सुन रही हो, देखो आज एक महात्मा का प्रसाद लाया हूं, यदि तुम इसे खा लोगी तो हमारे यहाँ भी संतान की किलकारियां गूंजेगी। आत्मदेव वह फल देकर कहीं चले गए। यह धुंधली उस फल को लेकर अपनी सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी, अरे सखी देखो, मेरे पति ने जाने कहां से यह फल लाकर आए हैं, कहते हैं इसे खाने से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। भला फल खाने से भी कोई संतान होती है? सखी ने कहा, यदि यह बात सत्य हुई तो। धुंधली ने कहा, यदि यह बात सत्य हो गई तो मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, गर्भ से पेट भर जाएगा और समय कुछ खा पी भी नहीं सकूंगी। तब मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तब मैं शरीर में शक्तिहीन, मेरा शरीर शक्तिहीन हो जाए, मैं घर के काम कैसे करूंगी? और कहीं यदि डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? और यदि सुखदेव के समान मेरे गर्भ में ही रह गया बालक तो मेरा तो बिना मरे मरना निश्चित है। संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरे घर का सारा सामान लेकर चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में मां बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति आत्मदेव ने पूछा, फल खा लिया? धुंधली ने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई। बहन ने कहा, धुंधली क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? धुंधली ने सारी घटना सुनाई। बहन ने कहा, धुंधली दुखी मत हो, मेरे पेट में गर्भ है, तुम मेरे पति को बहुत सा धन दे देना और वे अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। धुंधली ने ऐसा ही किया। समय आने पर बहन के यहाँ एक बालक हुआ। उसने अपने पति के हाथों से बालक को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दी कि बालक सुख पूर्वक हुआ। आत्मदेव ने जैसे ही यह सुना कि पुत्र हुआ है, प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, बालक का जातक कर्म संस्कार किया और जब नाम रखने लगे तो धुंधली ने कहा, 9 महीने तक कष्ट मैंने उठाया है और नाम
तुम रखोगे, इसका नाम तो मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। दुम दुम कलहम क्लेशम करोति कारयति सा धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाए, उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान थे। इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रखा। गांव वालों ने जब यह सुना कि गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, सभी उस बालक को देखने के लिए आते और कहते, आज आत्मदेव का भाग्य उदय हुआ है। जो गाय ने भी देवता के समान बच्चे को जन्म दिया है। जब ये दोनों बड़े हुए तो ख्याति दोनों ने प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महाखल यानी महादुष्ट हुआ। वह स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे के घर में आग लगा देता, खेलते हुए निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। इसके इस दुष्ट कर्म को देखकर आत्मदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रोधित हो गया और पिता को मारने दौड़ा। यह देखकर आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। वह सोचने लगे, कहां जाऊं, क्या करूं। इसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पधारे। उन्होंने पिता आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, यह संसार सारहीन है, दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसी का पुत्र और किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इस संसार में न तो इंद्र को सुख है और न चक्रवर्ती को। यदि कोई सुखी है तो वह एक एकांत जीवी जो विरक्त महापुरुष है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जान विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी किसके दास, सुखी राम के दास। जो राम के दास वे ही सुखी है। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा, वन में जाकर मुझे क्या करना है, किस प्रकार साधन भजन करना है, यह बताने की कृपा करो, यह बताने की कृपा करो। गोकर्ण जी कहते हैं, देहस्ति मांस रुधिरे विमतं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग्य रसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्म भजस्व सततं त्यज धर्मलोकान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत वम। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस
और रुधिर का पिंड है। इसे अपने जो अपना मान रखा है, इसमें आपने जो मैं बुद्धि कर रखी है, उसी को छोड़ दीजिए। इस संसार को अहरनिश क्षणभंगुर मानिए और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए, क्योंकि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्तेन्द्रपालात् भयम मौन्ये देन भयम बले रूपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतान्तात् भयम सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें रोग का भय है, कुलीनता है तो उसमें पतन का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन है तो दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भय है, और शरीर है तो मृत्यु का भय है। इस संपूर्ण संसार में भय ही व्याप्त है। एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैरागी ही है। इसीलिए पिताजी, वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए, लौकिक धर्मों को त्याग कर दीजिए, भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए, काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां भगवान की सेवा करते और भगवान के दशम स्कंद का पाठ करते। भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को पीटा और कहा, बताओ धन कहाँ रखा है? यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियों से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्म से माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई और रात्रि में कुएं में कूदकर प्राण त्याग कर दिए। माता के मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। यहाँ धुंधली स्वच्छंद हो गया। घर में 5-5 वैश्या को ले आया। उनके पालन पोषण के लिए वह अत्यंत उग्र कर्म करता। एक दिन उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट की। धुंधकारी चोरी करके बहुत से वस्त्र आभूषण ले आया। उन वस्तुओं को देखकर उनके मन में विचार किया, यह चोरी करता है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और राजा सारा धन छीन ले जाएगा तथा इसे मृत्यु दंड दे देगा। मरना तो इसका निश्चित है, क्यों न हम ही इसे मार दें। उन्होंने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया। गले में फांसी का फंदा डालकर मारने लगी, परंतु जब वह नहीं मरा तो घबरा गई और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए। आज धुंधकारी सोचने लगा, सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षूरधराभाम प्रिय के नाम योषिताम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामनियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय होता है? और तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन्होंने वही गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर जहां तहां निकल गई। कुछ समय पश्चात जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की
मृत्यु का समाचार सुना तो अनाथ जानकर गया जी में उनका श्राद्ध किया, और जिस जिस तीर्थ में जाते वहां उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में पधारे। रात्रि का समय था, संत थे। उन्होंने सोचा मेरे कारण किसी को कष्ट क्यों हो, इसीलिए सीधे घर में आकर सो गए। मध्य रात्रि में धुंधकारी अपने विकराल रूप दिखराने लगा। कभी वह भेड़िया बन जाता, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी राजा, तो कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसे देखकर गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, इस गति को कैसे प्राप्त हुए, और ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका तथा इशारे करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और धुंधकारी पर छिड़क दिया, जिससे उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नाशितम मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने दोषों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूं। अहो बंधु कृपा सिंधु भातरिया माशु मोचय। हे भाई, आप कृपा करके, आप कृपा के सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया, मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, इस समय तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचार करूंगा। प्रातःकाल नगरवासियों से, विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि में घटित घटना का वर्णन किया और धुंधकारी की मुक्ति के विषय में उपाय पूछा। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने योग बल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए, धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतात मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कहिए, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया सुनने के लिए, और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया, परंतु वायु रूप होने के कारण एक स्थान पर ठहर नहीं पाया। जब उसे एक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया, उसी में प्रविष्ट हो गया। वह कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा जब विश्राम हुई तो जोर का शब्द करते हुए बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्तादनिश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदन। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों के भेदन कर दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी प्रकट हो गया। उसके गले में सुंदर तुलसी की माला शोभायमान हो गई। उसने पीतांबर धारण कर रखा था,
मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। उसने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। भैया, यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत की पीड़ा नाश करने वाली है। और भागवत की साप्ताहिक कथा तो साक्षात कृष्ण का दाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों को जलाती है, उसी प्रकार भागवत सप्ताह सुनने से मन, वचन और कर्म के द्वारा किए हुए छोटे बड़े नए पुराने समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी कहते हैं जीव कई जन्मों से पुण्य कर्मों के द्वारा यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भक्ति में जीवन भोग से मोक्ष तक का उस जीव को आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि नारायण ही परम धाम प्राप्त कराने वाले। इसीलिए तन मिला है, इस तन से जितना सेवा और स्वाध्याय भगवान का चिंतन करे तो ये मनुष्य जन्म अनमोल है। तो कहते हैं, मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम तू बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस प्रकार शास्त्र पुराण सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि ये मानव शरीर अनमोल, इसे मिट्टी में न घोल, अब जो मिला है फिर न मिलेगा। फिर कभी जीवन में ये मनुष्य तन मिले। जो जीव इस तन को प्राप्त कर भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति में लगाता है,
वही अनमोल शरीर है। नहीं तो ये शरीर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरति जननी जठर दिशयन। तो यही जीवन अनमोल है, प्रभु में लगाना और मुक्ति को प्राप्त करना एकमात्र ही लक्ष्य है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल खराब हो जाता है, जो अन्न सायंकाल पकाया जाता है वह प्रातःकाल खराब हो जाता है। तो उसी अन्न के रस से यह पुष्ट शरीर होता है। नित्यता, इसका वर्णन क्या करें। बुध बुधा एव तो येषु मत्स्यका इव जंतुषु जायन्ते मरणाइव कथा श्रवण वर्जिता। जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते वे पानी में उठने वाले बुलबुले के और जंतुओं में मच्छरों के समान मात्र मरने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जिस भागवत के सुनने से जड़ बांस की गांठ फूट सकती है तो उससे चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें क्या संशय है, क्या आश्चर्य है। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि एक दिव्य विमान आ गया। सबके देखते ही देखते धुंधकारी उस विमान में चढ़ गया। विमान में आए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनी तानि विमानानि न तेषां युगयत् कुत। यह यहाँ बहुत से निर्मल श्रोता हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी है, फिर सबके लिए एक विमान क्यों नहीं आया। भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी, श्रवण के वेद के कारण ही फल में भेद हुआ। श्रवण तो सबने किया परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने मनन किया इस प्रकार किसी और ने मनन नहीं किया। आप पुनः भागवत की कथा कहें। यदि ये श्रोता श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में भागवत की कथा कही और कथा की समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेकों विमानों में साथ प्रकट हो गए और अपना पांचजन्य शंख बजाया तथा गोकर्ण जी के हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। और जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार कथा सुनने से समस्त श्रोता गणों को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे रितेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी आपने गुरु। पूरे चरित्र को गाया जी और गुरु। पूरे प्रसंग को आपने लिया, ये बहुत अच्छा, जी गुरुवर। बहुत अच्छा। अपनी तरफ से गुरुवर प्रयास करने का बहुत ये किया है गुरुवर कि नहीं जैसे नहीं, थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया। जब तक मन के अंदर वो पूरा समाहित नहीं होगा तो मेरे मन में भी वो चीज होगी कि मैं नहीं, बोल सकता हूँ, तो मेरे अंदर मन में प्रसन्नता आनी चाहिए गुरु। वो आप पूरा जो है तो व्यासपीठ वाला ही भाव था। जी गुरुवर। हाँ, बहुत बढ़िया। जी गुरुवर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। कल जी समय जी से गुरु। ठीक है जुड़ते गुरुवर। हैं, फूल पाठ जी करेंगे। जी गुरु। मूल पाठ करेंगे गुरुवर। प्रयास करूंगा एक दो श्लोक में दो श्लोक कंठस्थ करूं, इसका मैं पूरा ठीक प्रयास करूंगा अपने। ठीक है, ठीक है। जी गुरु। रिकॉर्डिंग हम शाम तक अपलोड करके लिख देंगे। जी 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 गुरुवर। जी जी गुरु। राधे राधे गुरुवर।